रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम। कोर्ट हैज ग्रांटेड द डिक्री ऑफ डिवोर्स। दोनों पार्टीज का डिवोर्स हो गया है। दोनों पार्टीज ने जो जॉइंट पिटिशन लगाई थी म्यूचुअल कंसेंट के लिए, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ट्विटर पर एक ग्रोक एआई नाम से एक एआई जो टूल है जो जुड़ा है, जो बहुत ज्यादा विवादों में चल रहा है। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने एक प्रोफेशनल तरीके से एक वीडियो बनाई जहां पर उनको ग्रोक एआई के बारे में बताया कि किस किस को उन्होंने एक्सपोज किया है, किस किस की सच्चाई को लेकर आया है। तो उसके साथ ही मैं आपको दूसरे अपडेट की ओर ले चलता हूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूजीसीएल एंड धनश्री वर्मा का यहाँ पर ऑफिशियल रूप से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि उनका तलाक हो चुका है। उनको कोर्ट में उनके वकील के साथ, लॉयर के साथ देखा गया था, जहां पर उन्होंने होडी पैर रखी थी। जब उनका ऑफिशियल रूप से अनाउंसमेंट हो चुका था कि उनका मतलब डिवोर्स हो चुका है, तो उन्होंने होडी हटा दी थी, लेकिन उसके नीचे एक टी शर्ट पैर रखी थी जो बहुत ज्यादा क्रेजी टी शर्ट थी। उस पर कुछ लिखा था उन्होंने। अब आप ये बताना कमेंट करके कि वो किसी मैसेज देने के लिए पैर रखी थी या फिर यूं ही पैर रखी थी। बात करने वाले ध्रुव राठी की वीडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, ध्रुव राठी ने प्रोफेशनल तरीके से ये वीडियो को निकाला और इसमें क्या है कि ये बताया ग्रोक एआई किस किस को एक्सपोज कर रहा है। एल्विस को एक्सपोज किया है यहाँ पर, और नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, सारी चीजों को एक्सपोज करते नजर आए। तो मैं आपको छोटी सी क्लिप यहाँ पर लगा देता हूँ जो कि आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ग्रोक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। कुछ लोगों को ये बात हजम करनी काफी मुश्किल थी, तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रोक ने जवाब हमेशा यही दिया, आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है, और गोलवलकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में यह स्वीकार किया था। ये एआई यहाँ पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इसने सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। जिन लोगों ने असलियत में इतिहास को पढ़ा है, उन्हें ग्रोक के इन जवाबों में कुछ गलत नहीं लगेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ग्रोक यहाँ कितने सटीक तरीके से बोलचाल की भाषा में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा था। कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रोक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। मजाक नहीं कर रहा, इस ट्वीट को देखो। इस पर एक दूसरे एआई चैटबॉट परप्लेक्सिटी से पूछा गया, तो उसने कहा, भाई ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि इलॉन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बन के काम कर रहा हो। जब ग्रोक से पूछा गया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। लोगों ने ग्रोक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे, तो जवाब में इसने कहा, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। जब ग्रोक से पूछा गया कि कौन सी वायर एजेंसी। दोस्तों फाइनली आपने इस क्लिप को देख लिया होगा, जो कि आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी कि उन्होंने किसके बारे में क्या क्या बताया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, बाजू वाले घंटे को जरूर दबा के जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट के साथ। धन्यवाद।